इसमें सांप और अन्य प्रकार के जंगली मतलब जैसे जीव जंतु हैं जो नज़दीक हमारे घर हैं बने हुए हैं, उन घरों में बढ़ जाते हैं और इससे जनमानस की और पशु वगैरह भी गिर जाते हैं तो इससे निकल नहीं पाते। इसमें ऐसे वो खड़े हुए हैं जो पेड़ पौधे जो मतलब पशु गिर जाता है या कोई बच्चा या आदमी गिर जाता है तो इससे जान व माल की दोनों की हानि होने का बहुत भारी डर रहता है जी। परेशानी ज़्यादा से भैंस हमारे आज तक 15 साल तक भैंस नाम को कोई पशु नाम को पानी पीने नहीं है बढ़ सके। कोई पशु बढ़ भी गयो तो वो इतना खतरनाक तरीका तो निकालो जाए से और तकरीबन मोर और ये पशु गाय जो रानी गाय ये भी बढ़ जाए और ये भी अब मरी हुई निकालनी पड़े। वो कई मर चुके, एक तो खिसरा मर गया जी। गाय है, गाय भी निकाली भी नहीं जाती, सिड्डी डाल के निकालते हैं। और ये समस्या करीब 15 साल से पत्रकार महोदय 20 साल से, जिसमें कांग्रेस भी रही है और आज बीजेपी का शासन दोबारा चल रहा है, लेकिन कोई मतलब कि इन जोड़ों की देख रेख कोई नहीं हो रही। ठीक, सबसे पहले तो मैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा का स्वागत करता हूं। गाँव दडोली में पहुंचने पर आप लोगों ने एक छोटे से आह्वान पर हमारी खबर को उठाने की कोशिश करी, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जो स्वस्थ भारत अभियान के तहत जो मिशन चल रहा है उसको देखते हुए हमारे गांव का जो जोड़ है ये लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ है, उसको साफ किया जाए और जनमानस की सभी की यही मांग है। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। जैसा कि आप लगातार देखते हैं कि हम आपकी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं और विशेषकर दक्षिणी हरियाणा के अंदर जब हम आपके लेवल की जो चीज़ें हैं उनको उठाते हैं, जो आमजन के मुद्दे हैं, तो उनके ऊपर विचारणीय वो सभी विषय होते हैं। और आज ऐसा ही एक मुद्दा, अगर मैं दक्षिणी हरियाणा की बात करूं, यहाँ पे हम मौजूद हैं रेवाड़ी के अंदर और यहाँ रेवाड़ी का दडोली जो गांव है, जहाँ पे दडोली जो आश्रम है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसी गांव के अंदर एक तालाब है। और अब दक्षिणी हरियाणा के लगातार अगर हम बात करें, इनके मोस्टली जितने भी गांव हैं उनमें सभी में ही तालाबों की जो हालत है वो लगातार खस्ता होती जा रही है। तो वैसा ही एक तालाब मैं आज यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से इस तालाब के जो हालात हैं वो बने हुए हैं, जहाँ पर कि पशु गांव के सभी पानी पीने के लिए आ सकते थे और कुछ दिन पहले तक आते रहे होंगे यहाँ पे। लेकिन आज जो एकमात्र यहाँ पे तालाब है, जिसको हम देसी लैंग्वेज में जोहड़ बोलते हैं, वो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या उगा हुआ है और कितना मतलब खतरनाक तरीके से ये पूरा का पूरा जो तालाब है वो ख़राब हो रखा है। और यहाँ पे जो जंगली जीव जंतु हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब हमारे साथ जो गाँव वाले, उनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको कौन कौन सी जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे इसीलिए ये मौजूद हुए हैं क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पे जो चीज़ें देखी हैं और जो भुगता है यहाँ पे, वो सभी चीज़ें ये आज आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और सभी इस प्रकार के जो तालाब हैं या इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो आम जन की समस्या है, उसकी तरफ जो सरकारें हैं उनको भी लगातार ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना करना ना पड़े। अब हमारे साथ जो लोग यहाँ पे इस गांव के मौजूद हैं, उनसे हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब क्या हुआ है और इसके कारण इन लोगों को क्या क्या परेशानियां हो रखी हैं। बाबा, आप बताएं, ये जो माहौल बना हुआ है आपके गांव के इस तालाब का, वो कैसे बना है? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल वालों का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे जो पौराणिक बाबा गोगा पेर का धार्मिक स्थान है, यहाँ हमारा एक गांव का पौराणिक जोहड़ भी है जी, जिसकी लंबित समय से बहुत भारी विकट समस्या हो रही है, जैसा कि आप लोगों ने ये दिखाया भी है पहले। और मैं चाहता हूँ कि आपके न्यूज़ के माध्यम से हमारे हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार को हमारे जोड़ के बारे में अवगत कराया जाए। इसमें सांप और अन्य प्रकार के जंगली मतलब जैसे जीव जंतु हैं जो नज़दीक हमारे घर हैं बने हुए हैं, उन घरों में बढ़ जाते हैं और इससे जनमानस की और पशु वगैरह भी गिर जाते हैं तो इससे निकल नहीं पाते। इसमें ऐसे वो खड़े हुए हैं जो पेड़ पौधे जो मतलब पशु गिर जाता है या कोई बच्चा या आदमी गिर जाता है तो इससे जान व माल की दोनों की हानि होने का बहुत भारी डर रहता है जी। और ये समस्या हमारी कई वर्षों से लंबित है। और मैं पुनः आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आज आपने समय दिया
ताकि हम अपने इस समस्या को अवगत करा सके। धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। आप बताएं कैसा क्या बना हुआ है पूरा? माहौल तो सब बिल्कुल खराब है। जोड़ को में परेशानी ज़्यादा से। भैंस हमारे आज तक 15 साल तक भैंस नाम को कोई पशु नाम को पानी पीने नहीं है बढ़ सके। कोई पशु बढ़ भी गयो तो वो इतना खतरनाक तरीका तो निकालो जाए से। और तकरीबन मोर और ये पशु गाय जो रानी गाय ये भी बढ़ जाए सी। और ये भी अब मरी हुई निकालनी पड़े, मरी हुई निकालनी पड़े। अगर कोई बच्चों गलती से पड़ भी गयो तो वो भी बहुत भयंकर नुकसान हो रहे उससे। तो हमारे कहने यही है कि सब कोशिश करके जोड़ की सफाई हो जाए जी। बस। तो पहले बहुत से जो आपके गांव के जानवर हैं वो इसके अंदर मर चुके हैं। आप हाँ जी, वो मोर भी मर लिया। आप लोग पालते हैं वो भी इसके बिल्कुल। अंदर हाँ, आके? सीढ़ी डाल डाल के सीढ़ियाँ डाल डाल के जब निकाला सब आदमी को बिल्कुल खतरों बड़ी नाश गए। जी। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। बाबा आप बताएं, पूरे गांव के अंदर एक ही तालाब है और ये सिचुएशन है, तो गांव के जो पशु हैं उनका क्या? पशु कई मर चुके हैं। एक तो खिसरा मर गया जी। गाय है, गाय भी निकाली भी नहीं जाती, सिड्डी डाल के निकालते हैं। और ये समस्या करीब 15 साल से पत्रकार महोदय 20 साल से, जिसमें कांग्रेस भी रही है और आज बीजेपी का शासन दोबारा चल रहा है, लेकिन कोई मतलब कि इन जोड़ों की देख रेख कोई नहीं हो रही। ठीक है, तो ये बड़ी भारी समस्या है जो कि हमारे गांव को हर साल 1 करोड़ का नुकसान होता है, क्योंकि भैंस डटती नहीं, पशु है। अगर जो पानी में रहेंगी तो ठीक ब्यात करेगी, लेकिन वो चीज़ है ही नहीं। तो हमारी बहुत भारी समस्या है ये। तो गांव में पशुओं के लिए नहलाने के लिए, अगर मैं कहूँ पीने के लिए पानी की तो व्यवस्था जोड़ तो है नहीं, तो अब आप लोग कैसे करते हैं? घर पे अपने करते हैं जी, अपने जैसे कहीं ट्यूबवेल लगा रखे, अपनी समर्सिबल का रखी है, और 1-2 मतलब कि ये है अपनी सरकारी ट्यूबवेल, उनसे सप्लाई, उनसे काम करते हैं, नहलाते हैं। ये है मोल भी लेकर तैयार है जी। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कैसे कैसे लोग बता रहे हैं किस प्रकार से इसके अंदर जो यहाँ के गांव के पशु हैं वो भी मर जाते हैं। अभी इन्होंने बताया कि किसी का जो खच्चर था वो इसके अंदर आया और वो भी यहाँ पे मर चुका है। तो बहुत से जो जीव जंतु हैं वो भी यहाँ पे मरते हैं। आप बताएं सर, यहाँ जो आप लोग देखते हैं लगातार हर दिन आप लोग किस किस जो समस्या है उसका सामना करते हैं? सबसे पहले तो मैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा का स्वागत करता हूँ गाँव दडोली में पहुँचने पर। आप लोगों ने एक छोटी से आह्वान पर हमारी खबर को उठाने की कोशिश करी, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, हमारे 15 साल से ये मांग लंबित चली आ रही है। पीछे हमारी जो सरकार थी केंद्र में, राज्य में, हमने काफ़ी कोशिश की, विधायक या मंत्री श्री विक्रम सिंह यादव से, उनसे भी बात की थी, प्रेजेंट टाइम में लक्ष्मण से भी बात की थी, और हमने सीएम साहब के पास, हमने खुद हमारे नौजवान भाइयों ने साथ लग के सीएम साहब के पास, डीसी साहब के पास मेल भी डाली, ट्विटर भी किया था उनके पास, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। पर हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो मिशन चल रहा है उसको देखते हुए हमारे गांव का जो जोड़ है ये लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ है, उसको साफ किया जाए। और जनमानस की सभी की यही मांग है कि इस जोड़ को साफ करके जो हमारे गांव में जो नुकसान हो रहा है, लगभग 1 करोड़ से फालतू का नुकसान होता है हर साल। गांव कम से कम 100-150 भैंसे खराब हो जाती है जोड़ न होने के कारण से। तो हमारी प्रेजेंट टाइम में विधायक से भी, प्रशासन से भी, सभी से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जोड़ को साफ किया जाए। और आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे पहुँचे। साफ तौर पे जो यहाँ का हर व्यक्ति है वो बता रहा है कि क्या क्या परेशानियाँ इनको होती हैं, और ये सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि इस प्रकार के जो जोहड़ हैं या इनके गांव का जो जोहड़ है उसको साफ़ करवाया जाए, ताकि यहाँ पे जो इनके पशु हैं वो पानी पी सकें और उनको यहाँ पे नहलाया जा सके। लेकिन हम जहाँ पर भी जाते हैं ये आप देख चुके होंगे कि बहुत से जो गांव के तालाब हैं उनके हालात ऐसे ही हैं, इससे ज़्यादा बेहतर उनके हालात नहीं हैं। लेकिन फिर भी गांव के जो लोग हैं वो भी सोए रहते हैं, उनकी जो पशु हैं उनके वो भी ख़राब होते रहते हैं लगातार। अभी भी इन लोगों ने बताया है कि हर साल लगातार इनकी जो लगभग 125 या 150 जो भैंसें या गायें हैं वो इसके कारण ख़राब होती हैं, क्योंकि उनको नहलाया नहीं जा सकता और हीट के कारण वो सभी पशु खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो जगहें होती हैं या फिर इस तरीके के जो तालाब होते हैं उनको साफ़ सुथरा बनाया जाए। सरकार एक मुहिम चलाए इन सभी को लेकर के कि सरपंचों को भी इनके लिए तलब किया जाए कि वो सरपंच अपनी जो जिम्मेवारी हैं वो लें, नहीं तो धीरे धीरे करके जो गांव है वो ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि तालाब एक गांव की लाइफ लाइन होती है और उसका अगर हाल ये होगा तो गांव, आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में गांव की जो स्थिति है वो क्या हो सकती है। लगातार पहले ही
जो पशु हैं वो गांव के अंदर कम होते जा रहे हैं और अब उनके नहलाने के लिए या पानी पिलाने की अगर जगहें ऐसी रहेंगी तो फिर पशु रखना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और लगातार आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे, मार्केट के अंदर जो नकली दूध आता है उसका कारण भी लगातार यही चीज़ें बनती जा रही हैं, क्योंकि गाँव के अंदर जो पशु हैं उनकी भारी कमी होती जा रही है और उसी के साथ में जो नकली दूध है उसको बनाया जाता है और वही दूध मार्केट के अंदर भी वितरित किया जाता है। अब इन सभी की मांग है कि इन गाँव के जितने भी जो तालाब हैं उनको साफ स्वच्छ बना दिया जाए और ये सभी अब सिर्फ इसी मांग पे डटे हुए कि सरकार जो है वो संज्ञान ले और इन लोगों का जो ये काम है वो करवाया जाए। और सभी अभी विधायक के पास भी जांच की, उन्होंने बताया कि पहले जो मंत्री थे उनके पास भी ये लोग गए थे लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। तो सरपंचों को इस विषय में तलब किया जाए सरकार के द्वारा और ये सभी जो कार्य हैं वो करवाए जाएं। अभी जो स्वच्छता अभियान चला हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो बार बार स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से सभी चीज़ें रहेंगी तो स्वच्छ भारत कैसे बन पाएगा। तो ये जिम्मेवारी इनको गांव के ऊपर भी थोपनी होगी, जो सरपंच हैं उनके ऊपर जिम्मेवारियां थोपनी होंगी, जो विधायक हैं उनके ऊपर जिम्मेवारियां थोपनी होंगी, सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं उनके ऊपर अगर ये जिम्मेवारियां थोपी जाएंगी तो ही ये काम हो पाएंगे। अदरवाइज गांव की जो हालात हैं वो बद से बदतर की तरफ होते हुए जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।